हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्पलाइन वीडियो सीरीज में मैं सौरभ खटिया आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं इस सीरीज का अगला टॉपिक, जिसका नाम है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, एआरएन नंबर के लिए नॉमिनेशन। तो इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि एआरएन में नॉमिनेशन कैसे रख सकते हैं। उसके बाद में हमारे जाने के बाद में वो ट्रेल कमीशन कैसे मिल सकता है, और क्या उनको जो नॉमिनी है उनको एग्जाम पास करने की जरूरत है क्या। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है कि एआरएन नॉमिनेशन कैसे करते हैं। तो एआरएन आप जब एप्लीकेशन करते हैं एम्पैनलमेंट की हर एक कंपनी के साथ में, ठीक है, ये एम्फी के साथ में करने वाली चीज नहीं है। आप जब एग्जाम पास हो गए, फिर एआरएन नंबर ले लिया। एआरएन नंबर लेने के बाद में आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, उसे एम्पैनलमेंट कहते हैं। वो एम्पैनलमेंट फॉर्म फिल करते वक्त में आपको वहां पे नॉमिनी का नाम लिखना होता है, ठीक है। सो अगर आपने लिख दिया है पहले ही तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप बाद में भी कभी भी नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ये कैसे चेक कर सकेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन है। एक, आप आपके जो म्यूचुअल फंड रिलेशनशिप मैनेजर है उनको आप चेक कर सकते हैं, फोन करके पता कर सकते हैं, या आप खुद ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से हर महीने में एक ब्रोकरेज स्टेटमेंट आता है। जैसे कोई भी कंपनी होगी उनकी तरफ से हर महीने में ब्रोकरेज स्टेटमेंट आता है। तो वो ब्रोकरेज स्टेटमेंट में ये जानकारी लिखी होती है कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, अकाउंट नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है और नॉमिनी का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें रहती है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट कि जो नॉमिनी है उनको कौन से अमाउंट पे ट्रेल मिलेगा, ठीक है। सो क्या अभी तक मैंने जो सारा एयूएम जमा किया है उसके ऊपर में ट्रेल मिलेगा। तो इसका आंसर यस। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है, मेरा 50 करोड़ रुपीस का एयूएम है। तो और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं रहा, मैंने मेरे भाई को नॉमिनी रखा था, ठीक है। तो मेरे भाई को अभी तक मैंने जो भी असेट्स जमा किए, मेरा जो भी एयूएम है अभी 50 करोड़ का, उस 50 करोड़ का जो ट्रेल कमीशन है जो मुझे आता था, वो मेरे भाई को, मेरे नॉमिनी को वो ट्रेल कमीशन मिलता रहेगा। अभी तक जो मैंने लमसम डाला है, या मेरी अभी तक मेरे क्लाइंट की जो भी एसआईपी चल रही थी, जो भी एसटीपी थी, जो भी मेरे एआरएन में अभी तक था असेट्स, उसके ऊपर में ट्रेल कमीशन जो है वो मेरे भाई को मिलेगा। उसके लिए प्रोसेस करनी होगी, ठीक है। जो एमफी को इन्फॉर्म करना होगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज को इन्फॉर्म करना होगा, बैंक डिटेल्स चेंज करके वो मेरे भाई को मिलने लगेगा। बट पॉइंट ये है कि अभी तक जो असेट्स जमा की है उस पे ही मिलेगा। कब तक मिलते रहेगा मुझे, मेरे भाई को, ये ट्रेल कमीशन। उसमें दो कंडीशंस है। एक, जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने अगर वो पैसा रिडम्पशन कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद में नहीं मिलेगा, वो तो मुझे भी नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर इन्वेस्टर ने एक चेंज ऑफ ब्रोकर करके एक प्रोसेस होती है कि वो चेंज ऑफ ब्रोकर कर लिया, मेरे एआरएन से वो निकल गया, किसी और के एआरएन में चला गया या डायरेक्ट चला गया, तो उस केस में मेरे भाई को वो ट्रेल कमीशन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है। ओके, अभी दूसरा पॉइंट कि मैंने जो म्यूचुअल फंड में एयूएम जमा किया है, तो वो सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट डलवा के नहीं किया है, मेरे तो एसआईपी भी चल रही थी। एसआईपी बुक, लोगों, काफी सारे लोगों का मैंने एसआईपी चालू कर रखा था, एसटीपी चालू कर रखा था, ठीक है। तो वो जो आने वाले नए इंस्टॉलमेंट्स है, मेरे जाने के बाद जो नए इंस्टॉलमेंट्स एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आएंगे, क्या उस पे ट्रेल कमीशन मिलेगा। तो उसका भी आंसर है हाँ, मिलेगा। अभी लेटेस्ट से भी एमफी की तरफ से सर्कुलर आया हुआ है, उसमें ये क्लैरिफाई किया हुआ है उन्होंने कि जो पुराने एसेट्स है, मतलब मेरे जाने से पहले जो जमा किए उस पे भी मिलेगा, और जो नई एसआईपीज आएंगी, मतलब जो ऑलरेडी एसआईपी स्टार्ट की है और उस एसआईपी के जो इंस्टॉलमेंट्स आएंगे उस पे, एसआईपी या एसटीपी के इंस्टॉलमेंट्स है उस पे भी ट्रेल कमीशन मिलेगा। लेकिन मेरे जाने के बाद जो भी नई एसआईपी है वो डाल ही नहीं सकेंगे एआरएन में, या उसका कमीशन आपको, मेरे नॉमिनी को नहीं मिलेगा।
ये क्लियर हो गया। एक बार वापस सुन लीजिए, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट या जो अभी तक का AUM था उस पे तो ट्रेल कमीशन मिलेगा, जो SIPs कट रही है और जो पहले स्टार्ट की थी, मेरे जाने से पहले SIP स्टार्ट की थी, उस पे भी आप ट्रेल नॉमिनी को ट्रेल कमीशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट, क्या मेरे नॉमिनी को एग्जाम पास करनी होगी या NISM की 5A मॉड्यूल? तो आंसर इज कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा अभी अपडेट आया हुआ है कि विदाउट पासिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो ये नॉमिनी को ट्रेल कमीशन मिलते रहेगा। उसमें कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि ARN मतलब विड्रॉल नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन नहीं होना चाहिए और चेंज ऑफ ब्रोकर नहीं होना चाहिए। तो विदाउट पासिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो नॉमिनी को ट्रेल कमीशन मिलते रहेगा। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है कि अगर मेरा नॉमिनी चाहता है कि ये म्यूचुअल फंड बिजनेस को आगे बढ़ाए, नया बिजनेस डाले, तो ये जो असेट्स है, ये जो AUM है, क्या वो खुद के ARN में ट्रांसफर कर सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, वो कर सकता है, लेकिन क्लाइंट के कंसेंट से। मतलब क्लाइंट जब तक नहीं बोलता है तब तक नहीं कर सकता है। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि ARN नंबर उनको लेना पड़ेगा अगर AUM ट्रांसफर करना है। तो सिर्फ ट्रेल कमीशन लेते रहना है तो एग्जाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शिफ्ट करना है, AUM शिफ्ट करना है, उसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी है, वो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो ये चौथा पॉइंट था। अभी फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूटर? तो जो बाहर रहते हैं इंडिया के और वहां पे म्यूचुअल फंड बेचते हैं इंडिया वाला। ठीक है। सो बाहर के हमारे जो NRIs है, उनको वो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे ही रह के म्यूचुअल फंड का काम करते हैं इंडिया में, तो उनके लिए ये सारी गाइडलाइंस जो है ये लागू नहीं होगी, उनके लिए अलग से रूल्स है। ठीक है। सो ओवरऑल ये सारे नियम थे। अभी अगर नॉमिनेशन आपने नहीं करवाया है तो आप ज़रूर करवाइए, ये काम की चीज़ है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बिजनेस को ग्रो करने में, तो आपके नॉमिनी को उसका डेफिनेटली बेनिफिट होना चाहिए। सो नॉमिनेशन रिगार्डिंग अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू कॉल। इवनिंग 5 to 7 ये टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है टू टॉक। दिन भर ऑफिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना। सो एक और अपडेट आपको बताना था। एग्ज़ाम तो पास कर ली, लेकिन जो प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए हमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसके लिए हमने एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट की है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट नॉलेज। तो अगर आप चाहते हैं इसका बेनिफिट लेना, तो चैनल पे एक चैनल मेंबरशिप सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड सीरीज, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप प्लीज़ फीडबैक में बताइए कि आपको ये नॉलेज सीरीज जो हम डिस्ट्रीब्यूटर नॉलेज सीरीज चला रही है कैसी लग रही है, और आप कौन से टॉपिक्स पे और वीडियो चाहते हैं। सो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून।